गांव कुपवाड़ा हमेशा से ही अपने रहस्यों और अंधविश्वासों के लिए मशहूर रहा है। वहां की एक कहानी हर किसी के दिल में दहशत पैदा कर देती थी। इस गांव के बगल में एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां एक दयान का निवास है। बहुत समय पहले इस गांव में एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की मीनाक्षी रहती थी। मीनाक्षी अपनी मां के साथ गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसकी मां गांव की सबसे अच्छी हर्बल चिकित्सक थी। लोग उसे बहुत मानते थे और उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। मीनाक्षी भी अपनी मां की तरह मददगार और दयालु थी। एक दिन मीनाक्षी की मां अचानक बीमार पड़ गई। मीनाक्षी ने गांव के सभी डॉक्टरों और हर्बल चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी मां की बीमारी को ठीक नहीं कर सका। धीरे धीरे उसकी मां की हालत और खराब होती गई। एक रात मीनाक्षी की मां ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें एक बड़ा सच बताने जा रही हूं। मीनाक्षी की मां ने उसे बताया कि उसकी बीमारी किसी साधारण बीमारी की वजह से नहीं है। उसने कहा कि वह कभी एक डायन थी, लेकिन उसने अपने काले जादू और बुरी शक्तियों का त्याग कर दिया था। गांव के लोगों ने उसे अपनाया और उसने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन अब उसकी पुरानी दुश्मन डायन उसे मारने के लिए वापस आ गई थी। मीनाक्षी ने अपनी मां की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसी रात जब मीनाक्षी अपनी मां के पास बैठी थी, एक भयंकर आंधी आई और अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक भयावह और भयानक स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह डायन थी। डायन ने मीनाक्षी की मां पर हमला कर दिया और उसे अपनी शक्तियों से जला दिया। मीनाक्षी डर के मारे कांप उठी, लेकिन उसने अपनी मां को बचाने की कोशिश की। डायन ने उसे दूर फेंक दिया और उसकी मां की आत्मा को अपने साथ ले गई। इस घटना के बाद मीनाक्षी ने ठान लिया कि वह अपनी मां की मौत का बदला लेगी। उसने अपनी मां की हर्बल पुस्तकों को पढ़ा और जादू टोने की विद्या सीखी। वह हर रात भूतिया जंगल में जाकर उस डायन को खोजती रही। कई सालों तक उसने यह कोशिश जारी रखी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक रात जब मीनाक्षी जंगल में थी, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज उसे गहरे जंगल में खींच ले गई। वहां उसने डायन को देखा, जो किसी अनुष्ठान में लीन थी। मीनाक्षी ने अपने सारे साहस को जुटाया और डायन के सामने आ खड़ी हुई। डायन ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, तू भी अपनी मां की तरह मरेगी। लेकिन मीनाक्षी ने अपनी मां की हर्बल औषधियों और जादू टोने का इस्तेमाल किया और डायन को काबू में कर लिया। एक भयंकर संघर्ष के बाद मीनाक्षी ने डायन को जलाकर भस्म कर दिया। गांव वालों ने मीनाक्षी की बहादुरी की कहानी सुनी और उसे अपना हीरो मान लिया। लेकिन मीनाक्षी जानती थी कि डायन का खात्मा नहीं हुआ है। उसकी आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं भटक रही है और वह कभी भी वापस आ सकती है। मीनाक्षी ने गांव की रक्षा का संकल्प लिया और अपने जीवन को इस काम में समर्पित कर दिया। इनका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो बस आपको मेरी मदद करने के लिए लाइक करें और चैनल में नई है तो सब्सक्राइब करें। हमें बहुत मदद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।